वो आदमी जिसने तुम्हारी फीस दी, वो कोई अजनबी नहीं था काशिफ बेटा। असलम मियाँ की आवाज भारी थी। काशिफ काउंटर के सामने बैठा, सांस रोके मुंतजिर। तो फिर कौन था? काशिफ ने पूछा। असलम मियाँ ने नजरें चुरा ली। मुझे कसम दी गई थी बेटा नाम न लेने की। 11 साल मैंने वो कसम निभाई। आज भी नहीं तोड़ सकता, मगर इतना बता सकता हूं, वो शख्स इसी मोहल्ले का था और आज भी यहीं रहता है। काशिफ मायूस होकर बाहर निकला। आधा जवाब आधा सवाल। गली से गुजरते हुए एक और याद अचानक लौट आई। वाजह, इस बार बाजार का वही मंजर। उसके अब्बा हुजूम के बीच खड़े, शर्मिंदा। एक आवाज सख्त और बुलंद, सबके सामने पैसे दो वरना घर बिक जाएगा। अब्बा की आंखों में जिल्लत। और फिर काशिफ को याद आया, उसी रात अब्बा खाना नहीं खा सके थे और उसी रात बहुत देर गए वो चल बसे। काशिफ रुक गया, दीवार का सहारा लिया। 20 साल में पहली बार उसे एहसास हुआ, अब्बा की मौत सिर्फ कमजोर दिल नहीं थी, कुछ और था, कोई और वजह। उसी गली में एक बुजुर्ग खातून अपने दरवाजे पर बैठी थी। काशिफ ने पहचाना, रशीदा खाला, जो हमेशा से इसी घर में रहती थी। खाला, अस्सलामु अलैकुम, आप मुझे पहचानती हैं? रशीदा खाला ने गौर से देखा। काशिफ, साबिर का बेटा? अल्लाह अल्लाह, कितना बड़ा हो गया है। काशिफ उनके पास बैठ गया। खाला, मुझे कुछ पूछना है। अब्बा की मौत वाली रात आपको कुछ याद है? रशीदा खाला का चेहरा बदल गया। एक लम्हे के लिए उनकी आंखों में कुछ चमका, जैसे कोई पुराना बोझ। फिर वो जल्दी से बोली, नहीं बेटा, बहुत पुरानी बात है, मुझे कुछ याद नहीं। मगर काशिफ ने देख लिया। हाथों का कांपना, नजरों का चुराना, ये झूठ था। खाला, आप कुछ छुपा रही हैं? रशीदा खाला खड़ी हो गई जल्दी से। मुझे काम है बेटा, फिर कभी बात करते हैं। और दरवाजा बंद कर लिया। काशिफ हैरान खड़ा रहा। एक नया सवाल जन्म ले चुका था। रशीदा खाला उस रात क्या जानती थीं जो वो छुपा रही थी? शाम को काशिफ दोबारा असलम मियाँ की दुकान पर गया, इस बार ज्यादा अज़्म के साथ। असलम मियाँ, मुझे सिर्फ पेंदे नाम चाहिए। मैं वादा करता हूं, मैं कोई हंगामा नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ सच जानना है। असलम मियाँ ने काशिफ की आंखों में देखा। अज़्म, दर्द और सच्चाई। कुछ देर खामोश रहे, फिर गहरी सांस ली। रफीकर चाचा, ये नाम आहिस्ता से निकला, जैसे बरसों का बोझ उतरा हो। रफीका चाचा ने तुम्हारी फीस दी हर साल? काशिफ के पैरों तले जमीन निकल गई। रफीकर चाचा, वही जो मोहल्ले में सूद पर पैसे देते हैं, वही जिनसे मेरे अब्बा ने कर्जा लिया था? असलम मियाँ ने सर हिलाया, आंखें झुकाए। हाँ बेटा, वही। काशिफ को समझ नहीं आया, हंसे या रोए। जिस शख्स ने बिलवास्ता तौर पर उसके बाप की मौत का सबब बना था, उसी शख्स ने 11 साल तक चुपके से उसकी पूरी तालीम का खर्चा उठाया था। क्यों? काशिफ ने सरगोशी में पूछा। खुद से, या शायद असलम मियाँ से। क्यों करेगा वो ऐसा? असलम मियाँ ने सिर्फ इतना कहा, ये सवाल मुझसे नहीं, उनसे पूछो बेटा। मैं सिर्फ रकम पहुंचाने वाला था, असल कहानी उनके पास है। उस रात काशिफ ने फैसला किया, कल वो रफीकत चाचा के घर जाएगा, आमने सामने।